ये देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? यह दर्रे के क्वेश्चन है। यह जो है एक अ, अच्छा टॉपिक है जो आपसे यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। लोअर में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर रहता है दर्रों से। तो यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है यह आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक उत्तर प्रदेश। नाथुला सिक्किम। जोजिला कश्मीर। इसमें कौन सा सही है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। नहीं वर्ड है वर्ड, ये एग्जाम में प्रेशर में हमसे गलती हो जाती है। तो ये की पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान रखना। देखिए सिपकिला हिमाचल में है। ये लिपू लेक जो है यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में न होके यूके में है। यूनाइटेड किंगडम माने उत्तराखंड में। ठीक है, तो यह आंसर इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह फिर जो है पर्वत दर्रा से संबंधित है। पर्वत दर्रा, ये अब आसान क्वेश्चन है। यदि थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो ये आप लोगों के लिए आसान है। सिपकिला हिमाचल, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। अब जिसको दर्रा पढ़ा है और उसको नाथुला नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। तो यह नाथुला मेघालय में नहीं है बल्कि कहां पर है, सिक्किम में है। तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दर्रों का नोट्स बना लेना है। उनको जो है कौन कौन सा दर्रा कहाँ पर है, किस पर्वत श्रृंखला में है, किस दो जगहों को जोड़ता है, यह सब आपको कर लेना है। निम्नलिखित दर्रों में से ठीक किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? बनिहाल, चुंबी, सिपकिला, जोजिला। तो यह जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, इससे जो है आप जो है कश्मीर से लेह के लिए जो रास्ता जाता है जोजिला है। ठीक, ये सब क्वेश्चन आसान है, इनको जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यह फिर से दर्रे का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से दर्रे का क्वेश्चन है यह। इसका आंसर आप लोग बताइए। बनिहाल दर्रा किस राज्य में? बनिहाल, नाथुला, नीति, सिप और सिपकिला। तो देखिए नीति माना, यह माना नीति लिपू लेक यह सब जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, यूके में है। तो यह क्या हो जाएगा, अच्छा ये गलत नहीं, इसको मैच ABCD मैच कराना है। ओके, मुझे लगा तो ये देखिए नीति का, ये नीति कहाँ पर है, यूके में है। तो नीति माना नीति यूके यानी C का 4 हो जाएगा। C का 4 है, कोई बात नहीं है। बनिहाल जो है आपका, बनिहाल जो है कहाँ पर है आपका, जो है जेके में है। सिप किला जो है कहाँ पर है, हिमाचल में है। ठीक है, तो और नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, यह कौन सा आंसर, बी है। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर दीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लास में है तो आंसर दीजिए। वॉइस वॉइस वगैरह वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है ना? कोई टेक्निकल इशू हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना ये मैच कराने वाले क्वेश्चन है, मतलब आते हैं ये, अब भी आएंगे आपके। देखिए दर्रा है, राज्य है, बुमला, जेलपला, मुलिंगला, सिपकिला। यह मैच कराइए, बुमला, जेलपला। देखिए सिपकिला आप लोग जानते हैं कहां पर है, सिपकिला D का 2। ठीक, ये जो है आपका हो गया। मुलिंगला जो है आपका कहां पर है, मुलिंग जो है आपका उत्तराखंड में है। ठीक, 4।
तो दो, अब मान लीजिए 4-2 हो गया। अब ये इतना आप सपोज करिए, जब बहुत सारे दर्रे आप पढ़ लेंगे यानी पासेस पढ़ लेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में सब पता हो आंसर। ठीक, तो आप इस तरह से भी मैच करा के यहाँ देखते रहा करिए क्या मैच हो रहा है। अब आपने 4-2 मैच कराया, तो हो सकता है आपका इतने में आंसर हो जाए, लेकिन यार दिक्कत हो गई, 4-2 यहाँ पर भी हो गया। अब आपका भाग्य खराब है। कभी कभी होता है कि आपको एक पता होता है और उसी से आपका आंसर मैच हो जाता है। तो मैं आंसर बताने के साथ साथ जो है आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स भी बताते चल रहा हूँ, ताकि जो है तो यह काम जरूर करना है, आपको मैच कराना है। ठीक, इससे नहीं हुआ। अब आप देखिए क्या हुआ, बचा आपका जो है बुमला और जेलेपला। अब जो ये जेलेपला है, यह तो आपका सिक्किम में है। ठीक, 3 हो गया। और बुमला आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो 1-3-4-2, 1-3-4-2। आपका इसमें ट्रिक काम नहीं की, तो कोई बात नहीं है, याद तो आप कर ही लोगे, बहादुर बच्चे हो। फिर से देखिए पर्वती दर्रा। अब ये सब क्वेश्चन, यदि ये दर्रे वगैरह के आप केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपको जो है क्या हो जाएगा एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन मतलब मैच कर जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। माना, नाथुला, जोजिला, सिपकिला, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो माना आपका नीति माना, मोलिंग, ये सब कहाँ पर है, लिपुलेख, ये सब जो उत्तराखंड में है। तो ए का 4, नाथुला आपका सिक्किम में है, बी का 1। देखिए 4-1 फंस रहा है, कोई बात नहीं। जोजिला आपका जेके में है, सिपकिला आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3। किसी को कोई डाउट? ठीक है, 4-1-3। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? जलेपला नहीं है, ये लिपू लेख जो है आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, लिपू लेख उत्तराखंड में है। तो यह इसका, ये नाथुला सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल में है, जलेपला जो है आपका सिक्किम में है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है ये क्वेश्चन, ये मैच कराने वाला सुमेलित, यहाँ पर जो है कुछ स्टेट वगैरह लिखे रहे होंगे, ये मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व, अर्थात पश्चिम से पूर्व मतलब कि जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टार्ट हो रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और यह आपका ईस्ट हो जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है। देखिए, सिपकिला है, लिपू लेक है, नाथुला है, बॉमडिला है। तो इतना अभी तक क्वेश्चन करते करते आपको थोड़ा सा भान हुआ होगा कि यार ना, मतलब कि लिपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड में है, सिपकिला कहाँ है, हिमाचल में है, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है, बॉमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो राज्यों का क्रम यदि आप जान रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। यह थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा आपके जो है मतलब एक रीजनिंग कह लीजिए या दिमाग को खुले रखने का जो है आदेश देते हैं कि आप जो अपना दिमाग खुले रखिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो राज्यों का क्रम आप जानते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। तो हिमाचल में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपका जो है उत्तराखंड आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, लिपू लेख आ जाएगा। फिर आपका जो है सिक्किम वाला रीजन आ जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, नाथुला आ जाएगा। फिर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और वहाँ पर आपका बॉमडिला आ जाएगा। देखिए 1-4-2-3, 1-4-2-3, कौन सा आंसर सही होगा 1-4-2-3 में? सी आंसर। किसी को कोई शिकवा, शिकायत, समस्या? ठीक है,
अब आ जाइए, यह जो है आप ग्लेशियर से क्वेश्चंस आ गए, ग्लेशियर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो है दर्रे, ग्लेशियर, इनकी जो है लिस्टिंग कर लेनी है। लिस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मतलब सूचना आधारित क्वेश्चन है, तो इनको आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना कहाँ पर क्या पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कुछ सोचना ही नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। अब यह आ गया, अब ये लोकल क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से जो है इनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? कंचनजंगा, आपका जो है रंडुन, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ। अब इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप आंसर दे पाएं। फिलहाल इसका आंसर जो है गंगोत्री है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब आप बहुत मतलब लोकल लेवल पर जाकर मतलब चीज़ों को पढ़े होंगे कि क्या है मतलब, ठीक है। जैसे ये गंगोत्री जो है 26 किलोमीटर लंबा है ग्लेशियर। अब जैसे आपका जो अ, आपका जो है सियाचिन ग्लेशियर था, वह लगभग जो है 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। तो अब 76 से 26 तक आने में समय लगेगा। तो कहने का मतलब फिलहाल इसका आंसर गंगोत्री है, इंफॉर्मेटिव है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? यह क्वेश्चन जब आया था, यह क्वेश्चन जब आया था, तो उस समय जो है ससाइनी और सियाचिन में जो है लेकर विवाद हो गया था कि नहीं, कुछ लोग बता रहे थे ससाइनी इसका आंसर है, कुछ लोग बता रहे थे सियाचिन आंसर है। लेकिन फाइनली जो है यह सियाचिन जो है माना गया कि सियाचिन जो है आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। तो आपको इसमें वो नहीं होना, सियाचिन आपको दिखाई दे उसको लगा दीजिए, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूरब में। अच्छा, अब ये सोचिए, इतना तो पता चल गया कि केदारनाथ के आसपास ही है ये मंदिर, ये ग्लेशियर, ये तो क्लियर है। अब समस्या ये हो गई कि उत्तर है कि पूरब है कि पश्चिम है, यह समस्या हो गई। सपोज करिए आपको पता ही नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल गया ना कि केदारनाथ के ही आसपास है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जो है उत्तराखंड में जब मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब नॉर्थ की तरफ और जाएंगे, तो उधर ग्लेशियर वगैरह मिलने की संभावना ज़्यादा है ना। तो इसका जो सबसे अच्छा तुक्का आप लगा सकते थे, वह क्या लगा सकते थे? सी लगा सकते थे। और जब आप सी तुक्का लगाते तो वह तुक्का आपका करेक्ट होता, ठीक है। मतलब जैसे आपको एक कॉमन सेंस है ना कि जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ग्लेशियर उधर, मतलब आपका जैसे पोलवर्ड, पोलवार्ड एरिया में जाएंगे तो ग्लेशियर मिलेंगे। मैं ये बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये इसका आंसर आपको एट द एग्जाम के टाइम में इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो, लेकिन ट्राई करना चाहिए, मतलब रिस्क लेना चाहिए थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की तरफ। यह कोई नहीं गारंटी, मतलब आप एज ए स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन है ना, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास कितनी हो सकती है? लिमिटेड है। अब क्वेश्चन आने के बाद तो किताबों में इसका आंसर लिखा रहेगा, है ना। लेकिन यह क्वेश्चन आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप केदारनाथ जो है घूम कर आए हों, ठीक है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित ग्लेशियर में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित है? यह भी जो है देखिए कुमायूं क्षेत्र में जो है यह मिलाप ग्लेशियर है। यहीं से आपकी जो है कौन सी नदी निकलती है? शारदा नदी। शारदा नदी का जो उद्गम है यह जो है मिलाप ग्लेशियर से होता है, और ये उत्तराखंड के कुमायूं रीजन में यह
स्थित है। कोई बात नहीं, तो इनको कुल मिला के याद कर लेना, आपको कौन सा ग्लेशियर है, किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, जितना याद कर लें उतना बहुत है। अभी देखिए क्वेश्चन, मेघालय का पठार भाग है, जो मेघालय है कहां पर है? यह जो रीजन है, यह वाला रीजन जो मेघालय है, यह कह रहा है मेघालय जो है किसका पार्ट है? हिमालय क्षेत्र का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट का, सतपुड़ा का। तो सतपुड़ा होगा नहीं, पूर्वी घाट होगा नहीं, हिमालय श्रेणी हो सकता है और प्रायद्वीपीय श्रेणी खंड हो सकता है। यह यहाँ पर आप एज ए स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जो यह वाला भाग है, यह जिसको मेघालय कहते हैं, जहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, यह पहाड़ियाँ यहाँ पर एक एक जो है राजमहल गैप है, राजमहल गैप है, ठीक है, या मालदा गैप बोलते हैं उसको। मतलब यहाँ पर एक भ्रंश घाटी है, इसी भ्रंश की वजह से यह वाला भाग जो है क्या हुआ था, जो यह प्रायद्वीपीय भारत है इससे जो है अलग हो गया था। तो बेसिकली यह मेघालय वाला जो भाग है, मेघालय का पठार, यह प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। यह क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। तो यह मेघालय वाला भाग, कार्बी एंगलांग वाला भाग, ये यहाँ पे कछार है, असम का कछारी क्षेत्र, यह सब जो है आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं। ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए जरा इसको, तो 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 वक्तव्य दिए गए हैं बहुत से, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण। ये क्वेश्चन जो है आप खूब प्रैक्टिस करिए कथन कारण पर। कथन कारण के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में होता क्या है, आपको पता भी होता है, आंसर भी पता होता है, और फिर गलत हो जाता है। कैसे? आपको पता चला कि यार ए सही है, बी सही है, और आपने कहा कि ए बी की व्याख्या कर रहा है, ठीक। आपने ये 3 बातें होती हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर व्याख्या की बात आती है तो आपने कह दिया, आपको लगता है कि यार नहीं व्याख्या तो कर रहा है, और कभी कभी लगता है कि आपको व्याख्या नहीं कर रहा है, और यहीं पर क्वेश्चन फिर आपका गलत हो जाता है। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खूब करिए। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है। आगरा और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह बात मोटी मोटी आपको सही लग रही है कि यार उत्तर प्रदेश में आगरा है, तो आगरा में तो टेम्परेचर ठीक है, प्लेन है, तो ठंडी का समय तो 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड होता होगा। इसी के सीध में जो है पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग जो है आपका एक हिली एरिया, तो यहाँ पर कहीं दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग हिली एरिया है। तो हिल एरिया में मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर आपका कम होता जाता है, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है, कहां पर, क्षोभ मंडल वाले रीजन में। तो यह मतलब पहाड़ भी क्षोभ मंडल में ही होगा, तो कुल मिला के ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होगा। तो ये लगा कि यार ठीक है, दार्जिलिंग का तापमान जो है कम होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, तो इससे लगा कि यार ये कथन सही है। दूसरा जब स्टेटमेंट गए तो लिखा है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो इसी लॉजिक पे तो आपने ये बताया, तो रीजन तो सही बता रहा है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है। ये 200 कुछ गलत छप गया, ठीक, अधिक ठंडे होते हैं। तो कथन भी सही लग रहा है, इस कथन का जो है कारण भी सही लग रहा है, दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यह आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। यहां पर देखिए अब इस एग्जामिनर ने खेल कर दिया है, एग्जामिनर ने ये वाला स्टेटमेंट जनरली ए पर लिखा होता है, ठीक, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो आपकी आदत बनी रहेगी ए लगाने की। लेकिन यह स्टेटमेंट कहां पर लिखा है, बी पर लिखा है। तो यह बात जो है, यह भी ध्यान रखना है कि हमारी बात जो हम निकाल रहे हैं कंक्लूजन, वह कहां पर लिखा है। देखिए जनरली जो ये बी में लिखा है वह ए पे लिखा होता है,
और जो डी में लिखा हुआ है बी पर लिखा होता, तो इसने क्रम को जो है भंग कर दिया है। तो इसकी वजह से यह क्वेश्चन आपका गलत, सही आते हुए भी, सही आंसर देते हुए भी ए आंसर, मतलब कि ए आर की सही व्याख्या है, ठीक, यह पता होते हुए भी आप ए टिक करके आएंगे और आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए में लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है। यह बहुत लोगों के साथ दुर्घटना होती है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस तरह की घटनाओं के लिए आपको आमंत्रित करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में क्वेश्चन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पर है? छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद के, मतलब कुल मिला के छोटा नागपुर प्लेटू में धनबाद एक जिला है जहां पे कोल माइंस वगैरह पाई जाती हैं। तो वो कह रहा है कि ये धनबाद में जनसंख्या का बसाव ठीक ठाक है, अधिक है, ऐसा क्यों है? पहला दे रहा है उपजाऊ मिट्टी है तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा है। तो देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है पठारी क्षेत्र है, ठीक, यहाँ की जो सॉयल है वही सब लेटराइट, रेड सॉयल, ये सब सॉयल पाई जाती हैं। तो उपजाऊ वाली तो कोई बात है नहीं। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है। तो इससे क्या यह सब पाया जाता है, तो क्या इसकी वजह से धनबाद बहुत बसा हुआ है? तीसरा है खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और माइनिंग इंडस्ट्रीज का जो है डेवलपमेंट हुआ। उपर्युक्त सभी, यह जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए। देखिए, जो धनबाद है, धनबाद एक शहरी क्षेत्र है। धनबाद एक शहर का निर्माण जो है, एक शहर के रूप में यह डेवलप तभी हुआ जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज जब यहाँ पर आई, जब यहाँ पर खनन उद्योग लगा, उद्योगों का विकास हुआ, इसकी वजह से वहाँ पर शहर का विकास हुआ। यह एक बार आप जल्दी में इसको भी लगा के चले जाएंगे और फिर आर्गुमेंट करेंगे यार ये सब पाया जाता है तभी तो वहाँ पे इंडस्ट्री, लेकिन ये डायरेक्ट कह रहा है कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइज, मतलब माइनिंग इंडस्ट्री और औद्योगिकरण हुआ, इसकी वजह से शहर बना, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही आंसर होगा। जब आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब विचार करेंगे, तब आपको यह बात आएगी, सही लगेगी। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर अवस्थित है, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश झारखंड। क्या होगा इसका आंसर? बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, जो दंडकारण्य क्षेत्र है, जब ये आप देखेंगे यहां पर साउथ वाला बेल्ट जब आप देखेंगे, ठीक, तो ये आपका जो उड़ीसा है, ठीक, यहां पर जो है आपका ये छत्तीसगढ़ है, यह जो है आपका तेलंगाना है। ये इसी रीजन में जो है आपका जो है क्या है, इसी रीजन में आपका यह दंडकारण्य जो है, ठीक, दंडकारण्य जो है आपका है। दंडकारण्य जो है, जो बस्तर वाला एरिया है ना, बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर, तो वो इसी रीजन में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, झारखंड उड़ीसा नहीं होगा, आंध्र प्रदेश झारखंड नहीं होगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा एक बार हो सकता है, यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा, यह मतलब दंडकारण्य रीजन जो है एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो है सेकेंड पार्ट जो है यह आता है, यह आपका जो है भारत का तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र जो है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो है अब हम लोग डील करना शुरू कर दिए हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? देखिए, क्या होता है जब आप बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा विस्तार में चीज़ों को करते हैं, तो फिर जो है आपके
इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सही होते हैं। ठीक है, अब ये तो आ चुका है क्वेश्चन, है ना, ये रिपीट भी हो सकता है, लेकिन बुक रीडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे आपको तथ्य पता चलते हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उन्हीं में से एक तरह का क्वेश्चन यह भी है। तो समुद्र, भारत में जो समुद्र तल जो है, जैसे जैसे मान लीजिए दिल्ली की ऊंचाई बताई गई कि समुद्र तल से 5 मीटर है, वाराणसी की बताई गई, कोलकाता की बताई गई, मुंबई की बताई गई। तो जो ये औसत ऊंचाई बताई जाती है, तो उसके लिए जो बेस लिया जाता है वह चेन्नई के समुद्र तल को लिया जाता है। ठीक, माने आधार जो माना जाता है वह चेन्नई का समुद्र तल से, मतलब इसको आधार मान के पूरे जगह का समुद्र तल से ऊंचाई मेजर की जाती है। तो इसको याद कर लीजिए, बढ़िया होगा। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, इसका आंसर बताना चाहेगा कोई? भारत के प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक। तो जो जो प्रादेशिक जल होता है उसका विस्तार जो है तट से जो है 12 समुद्री मील तक माना जाता है। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जैसे मान लीजिए कि यह समुद्र, यह जो है भाग है, ठीक, यह बेस लाइन होती है, ठीक, यह बेस लाइन होती है, बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक, बेस लाइन से 24 समुद्री मील तक, बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यह जो आपका कॉन्टिगुअस सी होता है, यह आपका जो है आपका एक तरह से रीजनल सी होता है। तो यह इस तरह से डिवीजन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? यानी कि तट रेखा मतलब कि जो समुद्र से, जैसे मान लीजिए यह वाला रीजन है, मान लीजिए, तो यहाँ भी उस समुद्र आता है, यहाँ भी समुद्र आता है, तो यह समुद्र, यह इस तरह से समुद्र है। तो यह तट रेखा किसकी सबसे ज्यादा लंबी है? गुजरात की, केरल की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की? क्या होगा आंसर, कोई बताना चाहेगा? तो यह इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आपको याद कर लेना है कि तट रेखा किसकी लंबी है सबसे, मतलब ये तट रेखा का एक नोट्स बना लेना है आपको, ये आपका काम है, बनाइए। तट रेखा सबसे लंबी वैसे किसकी है? गुजरात की है, लगभग जो है 1200 कुछ किलोमीटर है, 1200 प्लस, मतलब 1200 एग्जैक्ट नंबर है, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर है सबसे लंबी तट रेखा। अब इसके बाद आपको यह देख लेना है कि समुद्र तट के किनारे कौन कौन से राज्य आपके पड़ते हैं। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो यह जो है कितने राज्य हैं, कौन कौन से पड़ते हैं, यह आपको याद कर लेना है, लिस्टिंग कर लेनी है, बना लेनी है इसको। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए: जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन शहरों का सही क्रम क्या होगा? अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक, इनका आंसर दे पाना न दे पाना उस समय की आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, यह क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसका आंसर आप पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, लेकिन एट द टाइम जब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं तो यह समस्या क्रिएट कर देते हैं। तो फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को प्राचीन काल के जो है भारतवर्ष के पश्चिम, ये पुराने शहर टाइप के नाम है, जंजीरा वगैरह फेमस थे, तो अभी हमको नहीं पता है। ठीक, आज के समय में एज ए स्टूडेंट हमको नहीं पता, अब हमको ज्योग्राफी के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर देना है। तो देखिए कैसे देंगे। मेरा दो काम है, आप लोगों को आंसर तो करवा ही दूं, आंसर तो मुझे पता है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको सपोज करिए कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे। तो यह देखिए, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार नागरकोइल जो है
इलायची पर्वतों के जस्ट नीचे जो है नागरकोइल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है केरल में। तो यार ये नागरकोइल तो मतलब यह वाला जो रीजन है यहाँ पर नागरकोइल होगा, तो सबसे दक्षिण होने की जो संभावना है वह नागरकोइल की है। तो नागरकोइल सबसे दक्षिण में होगा, तो दक्षिण में सबसे होगा, तो ये पता चला कि यार 3 वाला होगा आंसर। ये 2 तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब आपका खेल 50% में आया, या तो आप सी मारेंगे या तो डी मारेंगे, यही 2 बातें आएंगी, सी और डी में से कोई लगाएंगे। अब हम कहते हैं कि यार अब मुझे सपोज करिए कि मुझे कुछ नहीं पता, ये ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के कारण नागरकोइल पर्वत श्रृंखला के बारे में मैं जानता हूं। फिर इसके बाद आया कन्नूर। कन्नूर मुझे पता है यार, कन्नूर जो है ये आपका केरल में है, कन्नूर केरल में है, तो केरल भी तो यहीं पर है, ये केरल वाला ही तो रीजन है। तो नागरकोइल सबसे, तो कन्नूर होने की यहां संभावना जो है सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद 2 हो सकता है कन्नूर, मैंने रिस्क ले लिया। जब मैंने रिस्क ले लिया तो यह क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया, यह इलिमिनेट हो गया, यह इलिमिनेट हो गया, यह बचा। जब यह कुछ बचा तो आप जो है जब घर पर आएंगे इस तरह के रिस्क लेके एग्जाम में और आएंगे, देखिए रिस्क आपका लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक के साथ रिस्क लगाएंगे तो मतलब तुक्का लगाएंगे एक तरह से, तो आपका भगवान भी आपके साथ होगा, मतलब आपका सही होगा क्वेश्चन। और जब इस तरह से रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जो है फिर होता है क्या है कि एकदम बॉर्डर लाइन पर आप आ जाते हैं, ठीक है ना, जब बॉर्डर लाइन पर आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो रिस्क लेना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए अब इससे क्या हुआ, अब बचा सिंधुदुर्ग और जंजीरा। तो जंजीरा और सिंधुदुर्ग दोनों जो है आपके महाराष्ट्र में एक तरह से पोर्ट है, ठीक, जंजीरा पोर्ट है, उसके बाद जो सिंधुदुर्ग है। तो यह जो है इसका क्रम फिलहाल जो है एक और यही वाला आंसर भी है, ठीक। मैं जब लगा, देखिए मैं एज ए स्टूडेंट जो है मेरे अभी तक जो है कभी भी प्री एग्जाम, चाहे यूपीएससी का रहा हो चाहे यूपी पीसीएस का रहा हो, कोई भी प्री एग्जाम जिसमें बैठा हूं उसको मैंने क्वालिफाई किया है। और मुझे फैक्ट बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते थे, कॉन्सेप्ट मेरे बहुत क्लियर हैं, किसी भी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक बहुत क्लियर है, तो मेरे जो है तुक्के भी सही होते थे, ठीक ठाक सही होते थे, और हमेशा कट ऑफ से जो है ठीक ठाक ऊपर क्वेश्चन मेरे सही होते थे। तो वही मैं आप लोगों को गुरु मंत्र जो है आप लोगों को भी देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग भी जो है उसका यूज करिए, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। अब ये सब क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चंस को देख के बच्चे भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब आप नए नए बच्चे होते हैं एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है यार ये क्या पूछ लिया, तो बहुत कठिन है, तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। अटेम्प्ट करना चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए, लॉजिक लगाने से आपके क्वेश्चन सही होते हैं। अब देखिए ये देखिए कभी भी एग्जाम में ये ध्यान रखिए कि आप जो है 150 क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं पता होंगे, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आप सब कुछ जानते हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। कोई कहता है कि उसको सब कुछ पता है तो वो बावला है, उसको नहीं पता है। भारतवर्ष के निम्नलिखित शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिम तट पर अवस्थित है। देखिए अब पश्चिम तट कहाँ है, यह है पश्चिम तट, ये वाला होगा। अब देखिए जंजीरा, जंजीरा है, हमें नहीं पता है जंजीरा कहाँ है, ये अलग बात है कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें जंजीरा कहाँ है, हमको नहीं पता है जंजीरा कहाँ है। ओरोविले, अब यदि आप पढ़ रहे हैं ओरोविले, आपको जो है एज ए स्टूडेंट ओरोविले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओरोविले जो है पुडुचेरी में है, यानी जो पांडुचेरी है वहां पर है। तो पांडुचेरी कहाँ पर है, ये इस एरिया में है पांडुचेरी, ठीक। तो पांडुचेरी, तो ये पता चल गया कि यार ओरोविले जो है, ओरोविले जो है कहाँ पर है, ये पूर्वी तट हो गया ना, सॉरी कोई बात नहीं, ये पूर्वी तट। तो ओरोविले जो है ये 3 जो है पूर्वी तट पर है, और पश्चिमी तट आपका यह है वेस्टर्न तट। पूछ रहा है कि आपको वेस्टर्न तट का बताना है, तो 3 तो एकदम गायब हो गया। देखिए यह गायब हो गया, यह गायब हो गया, ये तो गायब हो गए, 3 से आपने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिया। अब बचा तुतिकोरिन। तुतिकोरिन भी जो है, तुतिकोरिन तमिलनाडु में है, यह तुतिकोरिन भी एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि तुतिकोरिन जो है आपका कहां पर है,
तमिलनाडु में है, तो तुतीकोरिन भी जो है आपका क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तो 4 वाला भी इलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, 1 और 2। तो जंजीरा आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था कि जंजीरा जो है महाराष्ट्र में है। उडुपी जो है आपका कहां पर हो जाएगा, उडुपी जो है कर्नाटक में है। तो महाराष्ट्र ये आपका जंजीरा, ये आपका उडुपी। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है आदर्श जी, ऑप्शन ए एक हाँ, मैं एकदम सही, मैं आंसर तो आपको बता के चला जाता। मेरा उद्देश्य है कि एग्जाम में जब आप हों उस समय आप किस तरह से चीज़ों को अटेम्प्ट करें, वह मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा था। एकदम सही आपने बताया, आंसर ए सही है। ये देखिए बीचेस के बारे में दिया है और राज्य दिया है, यानी कौन सा जो है पुलीन या जो बीच है किस जगह पर है। तो यह आपसे पूछा गया है, दीघा, गोपालपुर, कलांगुट, मरीना। ठीक है, तो यह जो है आपको इसको मैच कराना है। यह आप यदि बीचेस के नाम याद, यह आपको एग्जाम में करके जाना है। यदि आप इसको देखेंगे तो यह गोपालपुर बीच, गोपालपुर जो बीच है वह बहुत फेमस है। यह जो है आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। मरीना बीच का नाम सब लोग जानते हैं, यह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इस दो से देखते हैं, मुझे मान लीजिए सपोज करिए मुझे ये 2 पता है, तो डी का मैंने 1 लगाया, बी का मैंने 3 लगाया। तो बी का 3, डी का 1। ये तो मेरा काम हो गया गड़बड़, इससे काम नहीं चलेगा। अब कलांगुट बचा और दीघा बचा। तो दीघा जो है आपका कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो ए का 2। देखिए कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है आपकी, कभी कभी नहीं काम करती है। यहाँ पर नहीं काम की, कोई बात नहीं। कलांगुट जो है आपका गोवा में है। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको जो है ये एग्जाम के समय एट द टाइम क्वेश्चन आपको सबको आंसर पता हो, आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिस्क इस तरह से, मतलब यह प्रयास करना है आपको कुल मिला के। इतना जब आप मैपिंग वगैरह करेंगे तो इतना आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे मास्टर आज तो तुक्का लगाना सिखा रहा है, कैसे तुक्का लगाना है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य स्थित है। कुल मिला के पूछ रहा है कि इस तट का क्या नाम है, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार, कोंकण। तो यह जो है आप जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, भारत का भूगोल करेंगे, तो कहीं भी किसी भी किताब में पढ़ेंगे, किसी भी क्लास को देखेंगे, तो वहाँ पर इनके बारे में जो है आपको कि यह जो है आपका क्या है, मालाबार तट है, यह आपका कोरोमंडल तट है। ठीक, यहाँ पर महाराष्ट्र वाला कोंकण है, ये उत्तरी सरकार जो है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला जो रीजन है वह उत्तरी सरकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह भी आंसर जो है 95 का ए आदर्श, बहुत अच्छी बात है। 96 का बताइए, बता ही रहे हैं तो बताइए 96 का जल्दी से। यह पूछ रहा है यह इसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो कोंकण है। महाराष्ट्र के जो तट से लगा हुआ मैदान है उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान की। तो यह जो आपका यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी माउंट कोयल है कि माउंट दियावोलो है कि माउंट थ्रिलर है कि सैंडल पीक है। तो सैंडल पीक है, यह सैंडल पीक जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जो अंडमान पे किस उस पर है, यह जो है नॉर्थ अंडमान पर जो है
नॉर्थ अंडमान पर है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अंडमान पर यह सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ठीक, देखिए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो ये 10 डिग्री चैनल, ठीक, यानी कि 10 डिग्री चैनल का मतलब 10 डिग्री अक्षांश जो है, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो यह 10 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करता है? ठीक, तो इसको याद कर लीजिए कि यह जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक, यह आपको मैप लेना है, मैप खोलना है और मैप में जाके यह जो 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, ये जो भारत के जो है, भारत के जो चैनल हैं, चैनल का मतलब जो जल संधियां हैं, ये 10 डिग्री क्या है? जल संधि है। तो यह इनको मैप में लोकेट कर लेना है एक जगह पर और याद कर लेना है। यहां से क्वेश्चंस आपका एग्जाम में रहता है। बैरन द्वीप अवस्थित है, बैरन द्वीप। अब देखिए भारत में बैरन द्वीप भी है, यह कहां पर स्थित है यह आपको बताना है। तो बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप कहां पर है? यह जो है बंगाल की खाड़ी में है कि अरब सागर में है कि भूमध्य सागर में है, चीन सागर में है? तो आप लोग बताइए पहले 99 का आंसर, 99 का आंसर दीजिए। देखिए जो बैरन द्वीप है यह अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा और इधर कर लीजिए, यह अंडमान निकोबार है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये इस जगह पर थोड़ा सा अंडमान के इस वाले कोने पर यहाँ पर जो है बैरन द्वीप है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पर ये बैरन द्वीप है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। यह क्वेश्चन बताइए, राम सेतु यानी राम ब्रिज यानी एडम ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी से, धनुषकोटु से, कोड़ी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वर से? इसका आंसर दीजिए। देखिए यह जो है राम सेतु जो है धनुषकोडी से शुरू होता है, पंबन, यह जो है इंडिया का पंबन द्वीप है, यहाँ से लेके श्रीलंका तक जो है ये राम सेतु है। ठीक, तो ये धनुषकोडी से शुरू होता है, पंबन द्वीप के धनुषकोडी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप कौन सा है यह आपको बताना है। न्यू मूर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप? न्यू मूर कहां पर है भाई? ये कहां पर है? कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप, ये तो तीनों जानते हैं आप लोग। इसमें से देखिए इसका आंसर जो है आप लोग जानते हैं, लक्षद्वीप जो है आपका, हैंग हो गया मेरा सिस्टम। अच्छा सही हो गया, मुझे लगा कि अब पढ़ाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं माना ये सही हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, इसका आंसर जो है आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है आपका एक एक जो है प्रवाल द्वीप है। ठीक है, कोरल, कोरल में भी ये क्या है, एटॉल कोरल से बना हुआ है। ठीक, यह जो है जो न्यू मूर है, न्यू मूर कहां पर है यह आप बताइए कोई कमेंट करके। दूसरा यह जो है न्यू मूर जो है आपका, यह वर्तमान में जो आपका ये पश्चिम बंगाल वाला जो रीजन है और ये बंगाल हो गया, ये इस जगह पर इंडिया और बांग्लादेश, जहां पर ये
गंगा नदी, ये वाली जो गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तो जो डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है, उस जगह पर जो है आपका न्यू मूर द्वीप है। और यह न्यू मूर द्वीप जो है आप क्या हो गया है, पानी में डूब चुका है, पानी में डूब चुका है। ठीक, पानी में डूब चुका है। आप एक होशियार बच्चे हैं, तथ्य का यूज करना चाहते हैं, तो छौंक दीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, समुद्र का तल बढ़ रहा था और न्यू मूर डूब गया। एक उभरता हुआ जो है क्या था, लैंड मास था एक तरह से। तो न्यू मूर, अच्छा इसमें क्या दिक्कत थी, न्यू मूर पर कब्जे को लेकर, नहीं उड़ीसा में नहीं है बच्चा आदर्श जी, ये बंगाल वाला रीजन है, पश्चिम बंगाल के पास। बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत के बीच में इसको लेकर विवाद था कि हमारा है हमारा है, इस दोनों को इस बात को लेकर लड़ रहे थे। आप नियर हैं उड़ीसा, बट वो कहाँ पर हो जाएगा, एकदम इस जगह पर होगा। यदि आप जो है यह मान लेते हैं कि यह जो है रीजन इस तरह से है ना, ये मान लीजिए क्या कहते हैं जो भी, ये इस रीजन में जो है आपका, इस वाले रीजन में न्यू मूर द्वीप था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। मतलब कि भारतीय तट से जो है क्या है, काफी दूरी पर स्थित है। देखिए यह जो भटकल है, ये अरनाला है, हेनरी है, ये सब जो है जो भारतीय तट है, ये जैसे गुजरात वाला जो रीजन है, ठीक, यहाँ पर यदि आप देखेंगे, ये आप यदि मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं किसी दिन आपको लिस्ट बता, जैसे यह रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पर हैं, इस तरह से बहुत सारे जो है आइलैंड हैं। ठीक, जैसे आपका मुंबई वाला जो तट है, मुंबई भी जो है क्या है आपका, मुंबई भी जो है आपका एक तरह से द्वीप ही है, सेलिसेट सेलिसेट द्वीप पर बना हुआ है मुंबई। तो ये सब जो है क्या है आपके तटीय द्वीप है। ये मिनी कॉय जो है, मिनी कॉय है, यह लक्षद्वीप का जो है भाग है, यह जो है लक्षद्वीप का भाग है, और यह जो है एक तरह से आपका सबसे सुदूरवर्ती हो जाएगा। तो इन सब को जो है आपको याद करना है, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यह जो आपके नए क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिए, जो क्वेश्चंस नए आएंगे वह आएंगे आपके, जो यहाँ पर द्वीप वगैरह हैं कौन कौन से हैं, इसकी लिस्टिंग कर लीजिए आप लोग, बुक्स में कहीं पर मिल जाएगा आपको। हाँ वेरी गुड आदर्श जी, सेलिसेट द्वीप पर है मुंबई, एकदम सही बात है। ठीक है, अच्छा एक नाम अब एलिफेंट द्वीप है, जैसे एलिफेंट, जैसे आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मुंबई वाली बात आई है, तो मुंबई को आप देखेंगे कि यह मान लीजिए मुंबई है, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। देखिए यह पश्चिम, यहां पर मुंबई है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये मुंबई है आपका ऐसे, ठीक, और फिर जो है ये यहां पर दो, दो जो है क्या है आपके, दो जो है क्रीक हैं, एक तरह से एक समुद्र जो है क्या हुआ है, यहां से अंदर गया है ऐसे है, और फिर ये दोनों, एक ये क्रीक है एक ये क्रीक है, इसके बीच में ये जो है आपका द्वीप बसा हुआ है। यहीं पर जो है ये नीचे वाली जो ये गैप है, इसको थाने क्रीक बोलते हैं, यानी कि ये समुद्र के रूप में जो अंदर गया थाने करते हैं। यहीं पर दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, एक एलिफेंट आइलैंड है और एक जो है आपका बूचर आइलैंड है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, वेरी गुड। ठीक, तो यहीं पर जो है एक बूचर आइलैंड है और एक एलिफेंट आइलैंड है आपका। तो यह जो है इस तरह से आप जो इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, अच्छा होगा। देखिए निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच में है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट।
तो सालसेट के बारे में अभी आप लोगों ने देखा, एलिफेंटा के बारे में अभी आप लोगों ने देखा, निकोबार के बारे में जानते हैं, बचा कौन, रामेश्वर। ठीक है ना, तो रामेश्वर बचा। तो ये आसान क्वेश्चन था। देखिए इलिमिनेशन एग्जाम में करना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको सब इंफॉर्मेशन पता हो, एक इंफॉर्मेशन से आप आंसर कैसे दे सकते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए आदर्श जी, आपका आंसर आ गया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड कौन सा है? ठीक है, माजुली। अच्छा ये माजुली कहां पर है? माजुली द्वीप कहां पर है? माजुली द्वीप कहां पर है, कोई बताना चाहेगा? अंडमान के बारे में जानते हैं, अंडमान लक्षद्वीप, सालसेट के बारे में भी जानते हैं, मुंबई वाला। यह माजुली कहां पर है? माजुली जो है आपका विश्व का, ठीक, हाँ एकदम सही आप बता रहे हैं। हाँ माजुली असम में है, ठीक, माजुली असम में है, लेकिन यह जो है विश्व का जो है क्या है, ये एक तरह से नदी द्वीप है। नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी नदी के अंदर बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो आप ये जानते हैं ना द्वीप कहाँ पर होता है, चारों तरफ से समुद्र, समुद्री जल से घिरा हो उसको द्वीप बोलते हैं। लेकिन असम में जो ये माजुली है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसके बीच में अवसादों से यहाँ पर ये निर्मित हो गया है, और यह विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, जो पॉपुलेटेड भी है, यहाँ पर जनसंख्या भी वास करती है। ठीक है, तो आज के लिए अब आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो आज के लिए इतना ही।